स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा होता तो 2 दिन घर में चुप नहीं बैठे होते। मैं महिला हूँ, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन वो पब्लिसिटी स्टैंड बना रही है ज्यादा। जो उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई उसको मैं प्योरली मानता हूँ कि वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। मेरे साथ तो ऐसे भी कोई छू दे तो मैं उसी टाइम उसको पुलिस और कोर्ट बाद में देखूंगा, उसी टाइम उसको सबक सिखाऊंगा। 2 दिन किस बात के वेट कर, मेरे को इतनी पब्लिक में कोई यूं करके दिखाते, मैं यहीं पे ना दुर्गा बनकर उसकी छाती पे पैर ना रख दूं तो मेरा कहना। दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई उसी लोकपाल को भुला बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मेरे कपड़े खींचे गए, ये गए, लेकिन वो तो आराम से मोबाइल देख रही थी, पाँव पे पाँव रख के मोबाइल देख रही थी। उनके चेहरे से तो लग नहीं रहा था कि उनके साथ ऐसा हादसा हुआ। नमस्कार, मैं एकता झा, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तो आइए हम जानते हैं दिल्ली की जनता से, जहां एक तरफ विपक्ष पे खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, खतरा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है विपक्ष के ऊपर से। क्या इस खतरे की वजह से विपक्ष के वोट बैंक पे कोई असर पड़ेगा या नहीं, है हम जानेंगे दिल्ली की जनता से। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हुए आए दिन नजर आते हैं कि वो महिलाओं के हित में काम करते हैं, वो महिलाओं के लिए काम करते हैं, महिलाओं को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। उनके सामने उनके आवाज पे एक महिला पे हाथ उठाया जाता है और इस चीज को, इस पूरे मामले को जो है एक राजनीतिक तरीके से पेश किया जाता है, या यूं कहा जाता है कि भाजपा का ये रचाया हुआ बस एक चाल था। तो हम जानते हैं दिल्ली की जनता से कि उनकी क्या राय है इस पे, वो इस पे क्या कहना चाहेंगे। तो सर, आप इस पे क्या कहेंगे? एक सांसद पे हाथ उठाना, उसके बाद ये कहना कि ये बस एक राजनीतिक तरीके से इसको पेश किया गया है, तो क्या कहेंगे? मैं वही कहना चाहता हूं। मैं जरा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, अतिशी और आम आदमी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह से कहा था कि तुम ये बयान दो कि अतिशी जी के साथ मुख्यमंत्री आवास पे जो हुआ उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, उसकी मैं निंदा करता हूं और ये बहुत ही गलत कुकृत्य हुआ और इसके लिए क्या कहते हैं कि केजरीवाल जी विभो के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला था? क्या मोदी जी ने बोला था? जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि मारपीट, एक बार कह रहे हो मारपीट हुई, एक बार कह रहे हो विभो के साथ कार्रवाई होगी, और उसके बाद क्या कहते हैं कि जा करके जब उनके आवास पे क्या कहते हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह गए, जब सुलहनामा नहीं हो पाया तो उसके बाद क्या कहते हैं कि जो है वो इंतजार करने के, जब सुलहनामा नहीं हो पाया दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। उसको लगा, स्वाति मालीवाल जी को लगा कि दिल्ली पुलिस हमारे जो है क्या कहते हैं हमारी सुध ले रही है, हमारी खबर ले रही। जब किसी को विश्वास होगा तभी ना कोई जाकर के जो है क्या कहते हैं कि रिपोर्टर हूँ। हाँ, रिपोर्टर तो आपका तो ओपिनियन और मैटर करता है। एज अ वुमन आपको क्या लगता है स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एज ए वुमन मुझे स्वाति मालीवाल वाला जो केस है उस पर डॉट लग रहा है, लेकिन जैसे प्रज्वल रवन्ना वाला जो केस हुआ उस पर मैं 100% श्योर कि उनके साथ गलत हुआ। उन पर सबको सवाल पूछना चाहिए, वो देश की महिलाएं हैं। अगर स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा होता तो 2 दिन घर में चुप नहीं बैठे होते। मैं महिला हूँ, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन वो पब्लिसिटी स्टैंड बना रही है ज्यादा। ठीक है ना, पब्लिसिटी स्टंट का नाम। बिल्कुल मैम, इनका जरा काउंटर जवाब मैं देना चाहता हूँ। सुनिए, मेरी बात पूरी होने दें। आखिर वो 2 दिन कहाँ तक बैठी थी? किसी महिला के साथ ऐसा हो जाए और हम कैसे बैठ सकते हैं चुप? और वो भी महिला जो महिला आयोग के अध्यक्ष रह सके, आप समझ रहे हैं? और भी दिल्ली में देश की राजधानी जो, और वो भी देश की राजधानी, दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र की राजधानी, बताइए तो वहाँ पे कोई एक महिला चुपचाप बैठी हुई है। सीसीटीवी फुटेज से बिल्कुल साफ हो चुका है। सीसीटीवी फुटेज में तो उनकी हालत ऐसी दिख रही है कि वो चल नहीं पा रही हैं। सीसीटीवी आ रही है, ऐसे क्या बात कर रहे हो? चल के क्यों नहीं आ रही, भाग के आ रही? मैं भी एक महिला हूँ, और जिस सीसीटीवी तो एक मेरे साथ तो ऐसे भी कोई छू दे तो मैं उसी टाइम उसको पुलिस और कोर्ट बाद में देखूंगा, उसी टाइम उसको सबक सिखाऊंगा। 2 दिन किस बात के वेट कर, मेरे को इतनी पब्लिक में कोई यूं करके दिखाते, मैं यहीं पे ना दुर्गा बनकर उसकी छाती पे पैर ना रख दूं तो मेरा कहना। ठीक है ना? ठीक है ना? मैं पूछना चाहता हूँ, जब महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया, आकर के आंदोलन किया और कब बोला कि हमारे साथ ब्रजभूषण पर चुप रहिए, उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, कुकृत्य कर रहे थे, उस समय वो महिलाओं ने क्यों नहीं आवाज उठाई? ये बात करती है, ये विपक्ष के प्रवक्ताओं की तरह काम कर रही है, ये पत्रकार की तरह काम नहीं कर रही है। यहाँ पे ब्रजभूषण सिंह पे आरोप नहीं लगा, बल्कि आरोप सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना?
और इतने इसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका ब्रजभूषण सिंह पे है, आरोप सिद्ध हो चुका है। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप सिद्ध होता तो वो अभी जेल में होते। सामने एक महिला है, थोड़ा आराम से भैया, आराम से सिद्ध हो चुका है। और एक चीज पता नहीं, इतने सारे लोगों ने उन पर, लेकिन वो खास लोगों के अंदर में बैठे हुए हैं, उन पे खास लोगों के आशीर्वाद है, ठीक है ना, इसी वजह से वो बचे हुए हैं, ठीक है ना। आप ये कहना चाहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप है, आप एक तरफ कह रही हैं वो आरोप सिद्ध हो चुका है तो वो गलत थे, आप इस बात को मान रही हैं ना? हाँ नहीं, आरोप गलत नहीं है, वो गलत, शरण सिंह गलत है। बिल्कुल। आप इस चीज को मान रही हैं, लेकिन आप केजरीवाल को दूसरी तरफ सही कह नहीं, मैं केजरीवाल को सही, वहाँ केजरीवाल ने नहीं किया, जिस बंदे ने किया, लेकिन मेरा मानना है 2 दिन तक कहाँ बैठे थे, मैं उनके साथ। मालीवाल कह रही है वहाँ खुद केजरीवाल जी भी मौजूद। अब वो केजरीवाल जी मौजूद थे ड्राइंग रूम में। भैया आप लोग बताइए, अगर केजरीवाल जी ड्राइंग रूम में मौजूद थे तो वो जबरदस्ती अंदर क्या करने जा रही थी? वो ड्राइंग रूम से अंदर क्या, अगर केजरीवाल जी जब ड्राइंग रूम में ही थी, सोचिए, तो फिर वो अंदर किस लिए जा रहे थे? सोचने वाली बात है खुद ही, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना है यहाँ के सभी पत्रकार बंधुओं से कि स्वाति मालीवाला और बाकी मुद्दों से ऊपर हमारे देश में प्रज्वल रेवन्ना ने इतना बड़ा केस कर दिया, उस पर जरा सा बात करें। सरकार ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? आपको ने मैं पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। मेरी बहन जी ने कहा ये पत्रकार, शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। मेरी बहन जी ने कहा पत्रकार हैं और उस पर बात होनी चाहिए, तो मैं इनको कुछ याद दिला देता हूँ। भैया वहाँ के सीएम हो, चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के वाइस मुख्यमंत्री रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हों, जो भी हों, मतलब वो 3,000 वीडियो 300 लड़कियों को लेके घर घर घूम के दिखा रहे हैं, तब इन लोगों को बात नहीं करनी चाहिए, शर्म भी नहीं आती है इन लोगों की। मतलब जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घूम घर घर घूम के वीडियो दिखा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना ने गलत कर दिया। मतलब भैया आपका वीडियो मेरे हाथ में लग जाए और मैं सबको घुमाने लगूं, ले जाके दिखाने लगूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, क्योंकि आपकी कोई इज्जत है नहीं, तो मतलब कुछ भी कर, मतलब 300 लड़कियों की इज्जत बर्बाद कर सकता है। 300 जो पार्टी वहां सत्ता में है, जिसके खिलाफ 2 दिन पहले एफआईआर होती है, वो आदमी घर से निकलता है, एयरपोर्ट जाता है, फ्लाइट पकड़ता है, चला जाता है। भैया ये 2 दिन से वहाँ की सरकार क्या कर रही थी, मुझे बताइए। उनके चाचा, अरे देश की सरकार क्या रहे थे? भैया अगर आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट अगर भारत के नहीं पता है, तो फिर आप तो पत्रकारिता छोड़ ही दो। फिर तो यही प्रॉब्लम हमारे देश की है। सर आपने देखा एक महिला है, वो महिला के लिए ऐसा कह रही है कि नहीं वो गलत है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, तो उसको मैं एक्सपोज कर देता हूँ। देखिए अब मजे की बात यह है कि स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी में सबसे पहले आरोप लगाया था साजिया इल्मी ने, ठीक है, कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई थी, मेरे साथ ये घटनाएं हुई थी। तो ये वही स्वाति मालीवाल जी हैं जो उनको गाली दे रही थी। पर तो शुरू से देखा जा रहा है कि वो यहाँ की सांसद रही हैं, वो खुद महिलाओं की भी हेड रही हैं, तो उनके साथ इस प्रकार, और जब अपोजिशन लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है ये बस और बस भाजपा के साथ मिली हुई है और ये भाजपा का एक पॉलिटिकल स्टंट है, जैसा कि मैम भी कह के गई है कि 2 दिन तक चुप क्यों थी, तो इस पे क्या कहेंगे? 2 दिन तक चुप क्यों थी वाकई में? मैं बता देता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप किसी पोस्ट पे हैं या कुछ भी है, कोई चीज आपके साथ घटना या दुर्घटना हो जाती है, तो कभी कभी आदमी का दिमाग काम भी नहीं करता है, चोट भी लगी होती है, तो वो हो सकता है। लेकिन देखिए पॉलिटिकल स्टंट करना आम आदमी पार्टी से जो जुड़ा हुआ है, तो वो नौटंकी तो करेगा। लेकिन अब जो है उनकी जो उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है, ठीक है, जो उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है, उसको मैं प्योरली मानता हूं कि वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, क्योंकि जो उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है उससे मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि मेरा ओपिनियन ये है कि मालीवाल जी ने जो रिपोर्ट लिखा है आप उससे सहमत नहीं है? सहमत नहीं हूँ, उसके पीछे मेरा जेन्युइन सा तर्क है। एक आप लेडीज, अगर मैं एक थप्पड़ मार दूं ना आपके फेस पे, ठीक है, एक थप्पड़ की बात कर रहा हूँ, वो 3 दिन तक दाग नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने तो बोला कि मेरे को फेस पे 5-6 पंच पड़े थे, मेरे पेल्विक एरिया पे पड़े थे, मेरे स्टमक में मारा गया था, कई जगह मेरा सर फूट गया था। बट जो उनकी रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें लिखा गया है फेस पे और पेल्विक एरिया में इंटरनल इंजरी का है। मतलब ये मैं मान सकता हूँ कि हाथापाई हुई है, मैं ये नहीं मान सकता कि उनके चेहरे पे पंच मारा गया है। इस बात से कतई नकारा नहीं जा सकता है कि ये घटना हुई, मतलब घटना हुई है, 100% सही है। और संजय सिंह गए, संजय सिंह जा करके वहाँ कंप्रोमाइज करने का प्रयास किए, कंप्रोमाइज नहीं हुआ, और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने इनिशिएटिव लिया, एफआईआर हुआ, और एफआईआर होने के बाद मोटी मोटा सारी चीजें निकल के आ रही है। हाँ देखिए, जैसा कि भाई साहब ने बोला, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है कथनी, और उसमें जैसे मान लीजिए आपको जो कंप्लेन लिखा रहे, उस समय जब आदमी
दर्द में होता है, भावुक में होता है, कुछ चीजें निकल जाती हैं। एक चीज बताइए, चलिए सारी बातों को तो हम मान चुके हैं, एक चीज आप मुझे ये बताइए कि स्वाति मालीवाल जी सीएम के हाउस पे, सीएम के घर पे जाके अगर एक महिला के साथ इस प्रकार का सलूक किया जाता है तो क्या दिल्ली की महिला या देश की महिला अपने आप को सेफ फील करेंगी? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। एक बार मैंने वीडियो दिखाया था आपके चैनल पे कि केजरीवाल जी का एक बयान है सितंबर 2022 का, उसमें वो कह रहे हैं कि आज यदि पूरे भारत के कंपैरिजन में देखा जाए तो दिल्ली में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। और मैं एलजी और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं इसके लिए ठोस कदम उठाएं। मेरे लायक जो मदद सुरक्षित है तो किस महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है देश में? मतलब देश में इतने महिलाओं को लेकर काम दिखाया जा रहा है तो ये झूठी बातें क्यों बनाई जा रही है फिर देश में अगर महिला सेफ नहीं है? देश में बहुत सारी ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां शासन कर चुकी हैं, देश में राज कर चुकी है, लेकिन आज तक जितनी भी पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी कांग्रेस और लालू जी और तमाम, उससे कई गुना ज्यादा लेवल तक राजनीतिक चरित्रहीनता की पराकाष्ठा को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पार कर चुकी है। ये कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, आज इन्होंने बताइए जब अपनी याचिका दाखिल की कि मेरी गिरफ्तारी इलीगल है और कोर्ट ने ठहरा दिया लीगल है, फटफटाते रहे बेल के लिए, बेल इनको नहीं मिली, चुनाव की भाई प्रचार की भीख मांगते रहे तो 20 दिन इनको जो है सिर्फ 1 जून तक इनको बेल मिली। तो ये कहने का मतलब है, मैं एक बार कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति बार बार अपने आप को राजा हरिश्चंद्र घोषित करता है या बार बार अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार घोषित करता है, उससे बड़ा बेईमान दुनिया में कोई नहीं होता। और ये केजरीवाल जी के ऊपर प्रूव हो चुका है। क्या इतना दिक्कत है मोदी जी से? जब भी डिबेट शुरू होता है बीच में आ जाते हैं मोदी जी को लेकर। क्यों नहीं आऊं? तो जब बोलने का होता है तब तो आप बोलते हो। 1 मिनट बताओ, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये कर रही है वो कर रही है, आज तक बता दो क्या करा है? आप बताओ ना क्या करा, वो बताओ। दो अच्छा ठीक है, तुम कांग्रेस के 10 काम गिनवा दो, मैं 100 काम गिनवा दूंगा भाजपा के। क्या काम है बताओ 10 काम 10 साल तुम बताओ ना। 10 साल में कितने काम किया बताओ। भाजपा का कोई भी घर कुर्बान हुआ है बताओ मुझे। कुर्बान हुआ है, करके देख ले अपने परिवार को। कुर्बान हो जाओगे, गलत करोगे करना आता चाय पियो जाके, मोदी जी चाय के लिए वेट कर रहे जाओ। अरे भैया अबे चाय वाले से इतना घबरा रहे हो, जब गाय वाला आएगा जब क्या होगा मेरे यूं समझ में नहीं आती। आओ ना, इनकी भाषा। आप ऐसी बात है, आप ऐसा कह के निकल जाते हैं, आप ऐसा कह के निकल जाते हैं। वे तमीज में बोलना, तमीज में, इसमें तो अपनी बात तमीज में गाली बकते हैं, बता रहा हूँ, तमीज में बकते हैं, तमीज में। जरा इनकी बातों का एक टाइम में जवाब देता हूँ। ये लोग ना सपने देख रहे हैं 4 जून का। आने वाले 4 जून को हर भाजपा समर्थक, आने वाले 4 जून को हर भाजपा समर्थक मनाएगा होली, दीपावली और दशहरा, और जीत का जश्न इस कदर गूंजेगा, जीत का जश्न इस कदर गूंजेगा कि विपक्ष जानबूझ के हो जाएगा बहरा, सह नहीं पाएंगे, कानों में रुई डालनी पड़ेगी। इनकी मानसिकता दर्शाती है। अभी तो 4 जून आई नहीं, उससे पहले देख लो खलबलाहट कितनी है, गर्मी थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। और देख रहा हूँ ताली पीटने इनकी मानसिकता। मैडम फिलहाल हम मुद्दे से ना भटकते हुए ये कहेंगे, केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल साहब का तो आज गली गली में हल्ला हो रहा है कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। ये हल्ला पूरी गली में है। जो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की बातें किया करते थे, आज उन्हीं के घर में एक उनकी राज्यसभा सांसद जो इस दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी पहले, उनके साथ इतनी बदतमीजी हो जाती है। वो किसके द्वारा? अरविंद केजरीवाल के पीए के द्वारा। आखिर एक पीए के सपोर्ट में केजरीवाल जी ज्यादा दिख रहे हैं, अपने सांसद के सपोर्ट में नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा क्या है पीए का राज जो खुल जाएगा? उस चीज का डर है केजरीवाल जी को, जो कुछ कह क्यों नहीं रहे? केजरीवाल जी की ये मानसिकता कोई पहली बार नहीं है। निर्भया कांड दिल्ली के अंदर हुआ था जब शीला दीक्षित जी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन केजरीवाल जी की जब सरकार आई, निर्भया कांड के दोषी को अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सिलाई मशीन दी थी। उसके बाद इनका एक विधायक जो राशन कार्ड के नाम पे महिला से यौन शोषण के आरोप में गया, उसका सपोर्ट इन्होंने करा। उसके बाद दिल्ली दंगे में जब ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया, जब भी ये अपने दोषी निगम पार्षद के पक्ष में आए,
और आज फिर ये अपने पीए के पक्ष में आ रहे हैं। ये संजय सिंह के पक्ष में आए थे, ये सत्येंद्र जैन के पक्ष में आए थे, मनीष सिसोदिया के पक्ष में आए थे। लेकिन जनता अच्छे से जान चुकी है, ये वो नेता है जो दिल्ली का बेटा अपने आप को कहता था, जो कट्टर ईमानदार अपने आप को कहता था। आज पता लगा इनसे ज़्यादा कट्टर भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, और तो और इनसे ज़्यादा नालायक बेटा दिल्ली का कोई नहीं है। थोड़ा सा भाई साहब आपके इनका समर्थन करता हूँ। जो राम को लाया है वही जीतेगा, जो राम को लाया है वही जीतेगा। नहीं जीतेंगे। चल थोड़ा सा एक भाई साहब का समर्थन करता हूँ बातों का, लेकिन थोड़ा सा जो आपने सवाल पूछा उससे भाई साहब भटक गए। बाकी इनकी बातों का समर्थन करता हूँ। आपने सवाल क्या कहा? आपने सवाल यही कहा कि पीए को आखिर क्यों बचा रहे हैं, क्या राज खुल जाएंगे? जी मैम, किसी भी बड़े अधिकारी या बड़े व्यक्ति का जो पीए होता है ना, अभी देखिए लखनऊ गए अखिलेश जी की उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह पीए को साथ में लेके चलते हैं। एक चीज है, पीए एक ऐसा चीज है कि जो सोने के अलावा, मतलब जो घर में आप जाते हैं रेस्ट करते हैं, उसके अलावा लगभग हर समय आपके साथ रहता है। गाड़ी में चल रहे हैं, किसी का फोन आया, हाँ 5 पेटी जरा पहुंचा देना इस काम के लिए, 10 पेटी पहुंचा देना। किस चीज का डर है केजरीवाल जी? पता है ना, किस चीज का डर? सब पता है। सब घोटाला जब उसको लगेगा कि अब हमको बड़ी सजा मिलने वाली है, अब हम फंस गए, अब हमको जेल हो जाएगी, वो सारा खोल देगा और धीरे धीरे खुलेगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? वो खुलेगा, वो बता देगा कि भाई ये मिलने आते थे भाई पीए से ही तो अपॉइंटमेंट लगा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, कोई यदि भ्रष्टाचार भी करना है। स्वाति मालीवाल जी कहते हुए नजर आ रही हैं कि उनको लगातार धमकी दी जा रही है, उनको जान से मार दिया जाएगा, उनको अभी लगातार धमकी दिया जा रहा है। तो इस सभी चीजों को विपक्ष किस प्रकार संभालेगा, आपको क्या लग रहा है? विपक्ष का ये विपक्षी चाल हो सकती है? ये केजरीवाल तो तानाशाह है, ये हो सकता है? ये बताइए, इन्होंने योगेंद्र यादव को, अभी मैं निपटाने वाला शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, मैं मर्यादित शब्द नहीं, इन्होंने बोला कि मोदी जी योगी जी को निपटा देंगे। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है। एक जनादेश द्वारा जो है मिला, एक जनादेश मिला उसको, और जनादेश का अपमान है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये योगेंद्र यादव को पार्टी से जो इनके जो पिलर थे, एक एक करके सारे पिलर को खत्म कर दिए, और उस पिलर में से जो सबसे बड़ी पिलर स्वाति मालीवाल, उसको भी जो है क्या कहते हैं, आज इनका साथ नहीं दे रहे, वही पिलर इनका हट जाएगा। स्वाति मालीवाल वो चेहरा है जो काफी सालों से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो एक उस चेहरे को सभी मिलकर ब्लेम कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी जो है वो भाजपा के साथ मिलकर ऐसा कर रही हैं। कतई नहीं है, ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुखिया की यही सोच है, जो हमारी जो कहते हैं ना हुक्म बजाए, मैं जैसे कहूं वैसे रहेगा, तभी वो उसकी पार्टी में रहेगा। आप बताइए, कुमार विश्वास का कम योगदान है? पूरा आंदोलन कुमार विश्वास ने संभाला, लेकिन कुमार विश्वास को भी किनारे कर दिया इसने। और स्वाति मालीवाल ने अपनी बात रखी, अब गलत हुआ। अब यह बताइए, किसी महिला के साथ इस तरह घटना है, क्या वो अपना सम्मान के लिए वो एफआईआर ना करे? एफआईआर कर दी तो आज स्वाति मालीवाल भाजपा की हो गई। ये दोहरा चरित्र। और एक लाइन कह के मैंने अपनी वाणी को विराम दे दूंगा, बाकी सारे लोग हैं, कि दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे, दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। आप जानती होंगी कि पहले सबको कोसते थे सारे भ्रष्टाचारी, आज सारे भ्रष्टाचारियों के साथ मंच पे। और एक लाइन कि जिन पकड़ाना चाहिए था, जिन बच्चों के हाथों में किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को या राजनीति में आए, पर शराब के भ्रष्टाचार में खुद जेल में जा बैठे, खुद जेल में जा बैठे। माँ ससुराल, पहली बार ससुराल गए थे, माँ के आए हैं कुछ दिन के लिए फिरहुआ में, इसके बाद जाएंगे परमानेंट ससुराल, जैसे लड़कियां जाती हैं हमारे हिंदू धर्म। स्वाति मालीवाल जी के मामले में क्या कहना चाहेंगी, आपको क्या? मैडम देखिए, स्वाति मालीवाल के मामले में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हो रहा है ये एक षड्यंत्र हो रहा है। आपने क्लिप देखा होगा कि स्वाति माल जी, अगर हमको कुछ खरोंच लगती है तो हम बार बार उस चीज़ को देखते हैं, लेकिन जब वो कहती मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मेरे कपड़े खींचे गए, ये गए, लेकिन वो तो आराम से मोबाइल देख रही थी, पाँव पे पाँव रख के मोबाइल देख रही थी। उनके चेहरे से तो लग नहीं रहा था कि उनके साथ ऐसा हादसा हुआ। मैम, आपने वो क्लिप नहीं देखा जहां स्वाति मालीवाल जी चल नहीं पा रही थी, उन्हें किसी का सहारा लग रहा है? जब आपने पहली बार रिपोर्ट किया तब तो आप बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जब आप दूसरी बार आई तो आप लंगड़ाने लगी। ये कहाँ का, ये सारी एक चाल है मैडम, और ये सब कुछ नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि सारी जनता को कि जो पढ़ा लिखा इंसान है आप उसको चुनिए, जिससे देश का उद्धार होगा, और जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छी बनेंगी।
बात है। जी सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मैडम से एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैडम स्वाति मालीवाल जी उस समय से केजरीवाल जी के साथ हैं जब से केजरीवाल जी ने इंसुलिन भी नहीं लगवाना शुरू किया था। जब से केजरीवाल जी ने इंसुलिन लगवाना शुरू भी नहीं किया था। उनकी तो आतिशी जी कहती है कि केजरीवाल जी 30 साल से इंसुलिन लगाते हैं, तो जब से स्वाति जी उनके साथ है। खैर, एक बेटी के लिए आपने कहा वो पैर पे पैर रख के बैठी थी। इस तरह की मिथक बातें और घटिया बातें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। स्वाति मालीवाल वो महिला है, जब किसी भी बेटी के साथ दिल्ली में जघन्य अपराध होता है, या वो भाजपा का राज्य हो चाहे कांग्रेस का राज्य हो, सबसे पहले कूदने का काम अगर कोई करती थी तो स्वाति मालीवाल हुआ करती थी। उसके अगर वो स्वाति माल कूदने का काम करती थी बताइए, तो आप मेरे को ये बताइए कि आखिरी टाइम में आप क्या हुआ, आखिरी समय में क्या हुआ कि वो एकदम पलट गई? चलिए, आपकी जवाब हम ये कहते समय में वो पलट, ऐसा क्या हुआ कि एकदम से जब केजरीवाल जी ने उनको इतना बड़ा ओहदा दिया, सारा कुछ था, सब अच्छा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से पलट गए? कहाँ पलटी है मैम वो? अगर उनके साथ गलत हुआ है तो वो अपना आवाज नहीं अगेंस्ट हो गई, व्यवहार करेगा तो उनके अगेंस्ट हो गई, वो उनके साथ गलत किया है। लगा मैडम, मुझे तो नहीं लगता, ये एक कोई षड्यंत्र लगता है, षड्यंत्र लगता है मुझे तो। ये सारी चीजें जो भी हो रही है एक षड्यंत्र के प्रति।